हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 मजेदार और दिलचस्प पहेलियां। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली पहेली में दोस्तों, एक अंकल की बहुत ही बड़ी बेकरी की शॉप थी और उनकी शॉप पर एक रामू नाम का लड़का काम करता था। आज अंकल की तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो अंकल रामू को कहते हैं, मैं कुछ देर में डॉक्टर के पास से होकर आता हूँ, तब तक तुम मेरी शॉप का ध्यान रखना। रामू काउंटर के पीछे खड़ा हो जाता है। रामू के लालच की वजह से वो अंकल की तिजोरी में से 1000 रुपए चोरी कर लेता है और फिर कुछ ही देर बाद अंकल वापस आ जाते हैं। रामू सोचता है, क्यों ना मैं आज अपने घर वालों के लिए 900 रुपए का केक ले जाऊं। रामू अंकल को 1000 रुपए का नोट देता है और अंकल उसे एक केक देते हैं और 100 रुपए वापस कर देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अंकल को कुल कितने रुपए का नुकसान हुआ है? सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ अंकल को 1000 रुपए का ही नुकसान हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, जब रामू ने 1000 रुपए चुराए थे तब उसका केक खरीद लिया था और रामू को 900 रुपए का केक और 100 रुपए वापस मिल गए थे, इसलिए अंकल का 1000 रुपए का ही नुकसान हुआ था। चले अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। बताएं, साल का ऐसा कौन सा दिन है जिसमें लोग सबसे कम मरते हैं? दोस्तों, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप ये क्वेश्चन अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है 29 फरवरी, जिसको लीप ईयर भी कहते हैं। चलें अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। विक्की को जानवरों से काफी लगाव है, यानी कि वो जानवरों और परिंदों का काफी शौकीन है। अभी उनके पास उनके घर पर एक प्यारी बिल्ली है जिसका नाम उन्होंने म्याऊ रखा है, एक डॉग है जिसका नाम टोनी रखा है और एक तोता है जिसका नाम उन्होंने मिट्ठू रखा है। विक्की रोज अपने पालतू जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसका कहना है कि हमें अपने जानवरों से भी अपनी औलाद की तरह प्यार करना चाहिए। लेकिन विक्की की फैमिली में कुछ उल्टा ही था। उनकी फैमिली मेंबर्स उन जानवरों से काफी जेलस थे क्योंकि उनको लगता था कि विक्की अपने फैमिली से ज्यादा उन पालतू जानवरों को ज्यादा टाइम देते हैं। एक संडे को विक्की कुछ काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता है। जब शाम को वो घर पर वापस आया तो उसे गार्डन में उसका कुत्ता मरा हुआ मिला। विक्की अपने टोनी को मरा हुआ देखकर काफी सैड हो जाता है। विक्की को पूरा यकीन था कि उसके पीछे उनकी फैमिली का हाथ है, तो वो फौरन से अपनी दोस्त डिटेक्टिव को बुलाता है। फौरन से डिटेक्टिव विक्की के घर पहुंची और विक्की की वाइफ से कुछ सवाल किए। जब टोनी का खून हुआ उस टाइम आप क्या कर रही थी? तो मिसेस विक्की डिटेक्टिव को बताती है कि वो उस टाइम सो रही थी। तो डिटेक्टिव मिसेस विक्की से पूछता है, क्या आपको पता है कि आपके बच्चे उस टाइम क्या कर रहे थे? तो वाइफ कहती है, हाँ, मेरा छोटा बेटा रूम में स्टडी कर रहा था, बड़ा बेटा अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग करने के लिए गया हुआ था और तीसरा बेटा अपने रूम में वीडियो गेम खेल रहा था। डिटेक्टिव फौरन से विक्की के पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे किलर का नाम पता चल गया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है जिसने टोनी का खून किया है? दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही आसान है, बस आपको इस वाक्य को ध्यान से सुनना है। तो चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। खूनी कोई और नहीं बल्कि विक्की की वाइफ है, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी कि वो सो रही थी। अगर वो सच में सो रही होती तो वो कैसे जान सकती है कि उस टाइम उसके बच्चे क्या कर रहे थे? चले अब चौथी पहेली देख लेते हैं। एक आदमी के हाथ में 6 उंगलियां थी
लेकिन फिर भी लोग उसे अकबर बुलाते थे। बताएं ऐसा क्यों था? सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों इसमें सोचने वाली तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसका नाम ही अकबर था, तो लोग उसे अकबर ही बुलाएंगे। चले दोस्तों, अब मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ। इन इमोजीज को देखकर बताना है कि इनसे किस लड़के का नाम बनता है। जैसे ही आपको इसका आंसर मिल जाए, आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा और आपका टाइम शुरू होता है अब से। दोस्तों इस पहेली का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है और दुरुस्त आंसर देने वाले को मैं एक लाइक दूंगा। तो जल्दी से आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चले अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। रोजी 12th क्लास की स्टूडेंट है। क्लास में आमर रोजी को एक दिन प्रपोज कर देता है, लेकिन वो आमर को कहती है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त ही बन सकते हैं। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। रोजी अपने घर की तरफ जा रही होती है। घर जाते वक्त रोजी को कुछ गुंडे रोक लेते हैं। वो रोजी को कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी महंगी चीजें हैं वो सब हमें दे दो। इतनी देर में आमर भी वहां पहुंच जाता है। वो दोनों गुंडे आमर को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, आमर हम बस यहाँ पर एड्रेस पूछने के लिए आए थे, हम जा रहे हैं। जैसे ही वो लड़के जाते हैं, रोजी आमर को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुमने ये सही नहीं किया। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं रोजी ने आमर को थप्पड़ क्यों मारा? दोस्तों ये एकदम ही लॉजिकल पहेली है। उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। तो चलें जल्दी से इसका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। तो चलें इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों जब वो गुंडा जा रहा था, तब उसने ये कहा था कि आमर हम यहाँ पर एड्रेस पूछने के लिए आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों लड़के आमर को पहले से जानते थे और रोजी को परेशान करके उसको इम्प्रेस करने का प्लान भी जरूर आमर का ही होगा। तो चले अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इस पहेली में एक तरफ आपका भाई है और दूसरी तरफ आपकी बहन। इस सिचुएशन को ध्यान से समझिए और बताइए आपको इन दोनों में से पहले किसको बचाना चाहिए। आपका टाइम शुरू होता है अब से। चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिग्नल की तरफ देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली गाड़ी रुक जाएगी क्योंकि उसका सिग्नल अभी रेड है, लेकिन राइट साइड वाली गाड़ी का सिग्नल अभी ग्रीन है। तो हमें सबसे पहले अपनी बहन को बचाना चाहिए क्योंकि उसके पांव में चोट भी लगी हुई है। पहले हमें अपनी बहन को बचाना चाहिए और उसके बाद अपने भाई को समझाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे उसके एग्जाम में 0 मार्क्स आए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ही परेशान लग रहा है। हमें उसको समझाना चाहिए कि एग्जाम के मार्क्स ही सिर्फ हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। हर एक इंसान की अपनी अलग खूबी होती है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।